अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़। हम आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एएफएनएस के वर्बल एमसीक्यूज़, जो कि निहायत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कंप्लीट इसके सोल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। एक एक स्टेप बताऊँगी कि किस तरह आपने सॉल्व करना है, कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप इजीली जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से डिफरेंट जो है वो उसके बारे में बताना है। स्पेसशिप, शिप, एयरक्राफ्ट या फिर साइकिल। तो अगर आप देखें तो स्पेसशिप, शिप या फिर एयरक्राफ्ट, इन सब के जो है वो जो है टायर्स नहीं होते, जबकि साइकिल के टायर्स होते हैं हमारे पास। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, साइकिल। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है कंप्लीट द सीरीज़ LMN। तो हमारे पास ऑब्वियसली आगे हमें पता है कि KLMNO होता है, ठीक है, तो ओ हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है इफ़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, ठीक है, फर्स्ट डे जो मंथ का है वो है मंडे, तो 12th डे जो है वो क्या होगा, तो वो होगा फ्राइडे। बट इसको सॉल्व करने का मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि 1 के अंदर हम 7 ऐड करेंगे। 7 क्या ऐड करें, 7 डेज़ इन अ वीक, तो हम 7 ऐड कर रहे हैं, तो 8th डे जो है वो भी मंडे होगा। अब 8 के अंदर अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12th डे जो है वो फ्राइडे होगा। अच्छा, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आएंगे। आप दिमाग में सोचें कि किस तरह ये सॉल्व हो रहा है कि 1 के अंदर 7 ऐड किया तो 8 आ गया, 8 के अंदर हम 4 ऐड करेंगे तभी 12 आ सकता है, तो इसलिए हम लोग 4 ऐड करेंगे। तो 4 हम लोग मंडे के अंदर भी ऐड करेंगे, जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फिर फ्राइडे, तो 4th हम लोगों ने ऐड किया तो फ्राइडे आ गया, तो फ्राइडे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है इन ए क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स। अब एक क्लासरूम है जिसमें 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, वहाँ थे फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, तो वो मैंने आपको फाइंड करना बताया था। अब यहाँ पे प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज फाइंड करने का पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, 1200, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ जो कि 1500 है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 80%। अगर इसी जगह पे हमारे पास होता कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहले क्या करते, 1500 में से 1200 माइनस करते तो 300 आता, 300 डिवाइडेड बाय 1500 करते और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो वो हमारे पास 20% आ जाता, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन हो, आप लोग एक दफ़ा स्टेटमेंट ज़रूर गौर से पढ़ लें और इन सवालात के जो हैं वो आप ज़हनशीन कर लें या रट्टा लगा लें, क्योंकि इतना आपके पास जो है वहाँ पे टाइम नहीं होगा, ना कैलकुलेटर होगा, ना कुछ होगा, आपके लिखने के लिए भी कुछ इजाज़त नहीं होगी, तो आपने जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसको ज़हनशीन कर लें। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द सीरीज़ ACJF और 0, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब देखिए A के बाद B स्किप हुआ, C आ गया, C के बाद जो है E स्किप हुआ, F आ गया। अब देखिए फर्स्ट में 1 स्किप हुआ था, सेकंड में 2 स्किप हुए, F के बाद क्या हुआ, 3 स्किप हुए तो J आ गया, J के बाद 4 स्किप हुए तो O आ गया, तो O के बाद हम 5 स्किप करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, U। नेक्स्ट हमारे पास है लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी। लीप ईयर जो है वो कितने साल बाद आता है, तो 4 साल बाद आता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 ईयर्स है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है आफ्टर अरेंजिंग RAPIS इज़ द नेम ऑफ कंट्री, सिटी, ओशन और स्टेट। तो हम लोगों को क्या पता करना है कि RAPIS को हम रीअरेंज करें तो क्या हमारे पास आता है, तो वो बनता है सिटी का नाम जो कि है पेरिस, PARIS। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 2 ब्रैकेट 2+2 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर आप लोगों ने बेडमास रूल पढ़ा है तो उसमें आता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 2+2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, और 4 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, 8। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हम लोग को बताना है कि कौन सा इसमें से डिफरेंट है। तो अगर हम देखें तो CE
EGACGIIJ, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है IJ। पर कैसे, ये भी हम जान लेते हैं कि C के बाद क्या हुआ, D स्किप हुआ, E आ गया, E के बाद F स्किप हुआ, G आ गया, G के बाद और A के बाद B स्किप हुआ, C आ गया, G के बाद H स्किप हुआ, I आ गया, I के बाद कुछ भी स्किप नहीं हुआ तो J आ गया। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि इसमें IJ में कुछ भी स्किप नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, IJ। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन द 12th डे विल बी, तो 12th डे जो है वो क्या होगा, थर्सडे। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सीरीज़ 1 में भी बताए हैं, जो पार्ट नंबर 1 आपके साथ शेयर किया है, कि वहाँ पे इसका उल्ट भी हो गया है कि 12th डे अगर जो है वो मंडे है तो आप बताएं कि सेकेंड डे क्या होगा, ठीक है। उस केस में आप जैसे 7 ऐड करें उस तरह माइनस कर देंगे। अब इसमें सेकंड में हम 7 ऐड करते हैं। अब 7 क्यों ऐड करें, क्योंकि हमारे पास एक वीक में 7 डेज़ हैं, तो 7 ऐड करेंगे तो 9th डे वो भी मंडे होगा, और 9 के अंदर हम 3 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 12th डे। तो 12th डे हमारे पास थर्सडे हो जाएगा। मंडे से आगे हम 3 डेज चलेंगे, ट्यूसडे, वेंसडे और फिर आगे थर्ड डे क्या हो गया, थर्सडे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, थर्सडे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। A के बाद B स्किप हो गया, C आ गया, C के बाद D स्किप हो गया, E आ गया, E के बाद F स्किप होगा, तो क्या आएगा नेक्स्ट, G आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन G आ गया। अब हमारे पास जो MCQs है वो है, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, अब 500 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें से 340 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज हमारे पास 32 है, बट हम जान लेते हैं कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 500 थे, उसमें से माइनस किए 340, तो हमारे पास आंसर आ गया 180। अब जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं जिसकी परसेंटेज हमने एक्चुअल में फाइंड करनी है वो हम रखेंगे ऊपर 180 डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 32%। अब इसी को अगर हम परसेंटेज फाइंड करें प्रेजेंट स्टूडेंट्स की, तो हम क्या करेंगे, 340 डिवाइडेड बाय 500 और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 के साथ, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम MCQs डिस्कस कर लेते हैं। अ मैन वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ, एक बंदा है जो कि नॉर्थ की तरफ मूव करता है और देन टर्न्स लेफ़्ट, और फिर उसके बाद क्या करता है, लेफ़्ट करने के बाद फिर से राइट की तरफ जाता है, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन है नॉर्थ। बताइए इसका ना सिंपल मैं आपको सोल्यूशन एक बताती हूँ कि आप अपने नोज़ को कंसिडर करें कि वो साउथ है, ठीक है, और साउथ से आप डायरेक्टली आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मतलब चाइना है, तो वो कौन सी जगह होगी, नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब हमारे ईस्ट में क्या है, इंडिया है, और हमारे वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान है। अब एक बंदा जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ से आपके नाक से आगे जा रहा है साउथ की तरफ, और वो टर्न करता है लेफ़्ट की तरफ, मतलब आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे, ठीक है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्न करने के बाद वो फिर से राइट हैंड साइड पे टर्न करता है आपके राइट हैंड साइड पे, तो उसकी करंट डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, एयरप्लेन जो है वो फ्लाई करता है किस वजह से, लिफ्ट की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, देखिए वैसा ही MCQs आगे आ गया है। इफ़ 28th डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, अगर 28th डे जो है मंथ का वो मंडे है, तो 8th डे क्या होगा, तो वो होगा ट्यूसडे। अब जैसे हम ऐड कर रहे थे 7 डेज़ वीक के, अब उसी तरह हम माइनस कर देंगे, तो 28 में से 7 माइनस हुए तो 21th डे, फर्स्ट डे जो है वो भी मंडे होगा। 21st में से हम 7 माइनस करेंगे तो 14th डे वो भी मंडे होगा। 14 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो तब हमारे पास आंसर आता है 8। अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें 8 चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 8th डे, अब मंडे से आगे जो है वो हम एक मूव कर जाएंगे, क्योंकि 7 आता तो 7 मंडे होता, अब 8 है तो हम एक डे आगे मूव कर जाएंगे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इफ़ अहमद वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ, अब अहमद जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है और देन टर्न्स लेफ़्ट, और अब वो लेफ़्ट की तरफ है। व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट डायरेक्शन, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन वेस्ट है, बट इसको जान लेते हैं कैसे। जैसे मैंने आपको पिछले भी MCQs में बताया कि आप अपने नाक को साउथ कंसिडर करें और फ्रंट चाइना की तरफ आप कंसिडर करें कि वो है नॉर्थ। ईस्ट पे हमारे इंडिया और वेस्ट पे हमारे अफ़गानिस्तान। अब एक बंदा अहमद जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और वो अपने लेफ़्ट की तरफ टर्न कर जाता है, मतलब आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होगी जहाँ पे अफ़गानिस्तान है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वेस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इफ़ अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर बॉयज़, अब वहाँ पे था 340 आर प्रेजेंट, अब यहाँ पे क्या कह दिया 340 आर बॉयज़, देन द फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़। अब वहाँ पे अगर MCQs पूछते हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़। अब थोड़े से ना इस तरह स्टेटमेंट घुमा फिरा के भी देते हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ़ जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो कितने हैं 340, और इनमें से डिवाइड कर देंगे 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी बॉयज़ की जो कि 68% है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। आफ्टर अरेंजिंग RAPIS इट इज़ द नेम ऑफ सिटी, ओशन, कंट्री और स्टेट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिटी, PARIS, पेरिस, पेरिस सिटी है। अब हम अगला MCQs डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ EV, EW, EX, EY, ठीक है। अब देखिए E को अगर हम साइड पे रखें कि E ने तो लाजमी आना है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है VWXY, तो नेक्स्ट क्या आएगा Z आएगा, तो EZ हमारा करेक्ट ऑप्शन EZ है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, हम लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें से डिफरेंट है, तो क्या आ जाएगा DJ, HK, AC या LO, तो हमारे पास इसमें आंसर क्या है AC। अब देखिए D के बाद EF स्किप हुए, G आ गया, H के बाद IJ स्किप हुए तो K आ गया, A के बाद B स्किप हुआ, एक स्किप हुआ तो C आ गया, L के बाद MN 2 स्किप हुए तो O आया। अब बाकी सब में 2 स्किप हो रहे हैं, AC में 1 स्किप हो रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है AC। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इफ़ मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ, मंडे जो है वो फर्स्ट डे है मंथ का, तो 13th डे जो है वो कौन सा होगा, तो वो होगा सैटरडे। हम 1 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो 8th डे जो है वो भी मंडे होगा, और मंडे अगर 8 के अंदर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास 13th डे जो है वो होगा सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। डॉग इज़ टू बिच, डॉग की जो फीमेल है उसको बिच कहते हैं, तो हॉर्स की फीमेल को क्या कहेंगे मेयर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मेयर। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।